सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रॉप फर्म के बारे में। देखो, अगर आपको प्रॉप फर्म नहीं पता है क्या होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे जाओ, आप टाइप करो प्रॉप फर्म, आपको पता चल जाएगा प्रॉप फर्म क्या होता है। ठीक है, तो उस टॉपिक पे हम लोग नहीं जाने वाले कि प्रॉप फर्म क्या होता है या कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉप फर्म के बारे में जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको खरीदा, ठीक है, उसके अकाउंट को खरीदा एंड मैंने ट्रेड किया। क्या मुझे पे आउट मिला, कितना पे आउट मिला, क्या प्रॉफिट स्प्लिट था, ये सब टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, जो प्रॉप फर्म मैंने चूज किया था वो है फंडेड नेक्स्ट। अब देखो, ये प्रॉप फर्म मैंने क्यों चूज किया था, इसके कुछ रीजंस हैं यार। देखो, अगर आप कोई भी प्रॉप फर्म चूज करते हो, ठीक है, अब आपको वो प्रॉप फर्म के बारे में चाहे कैसे भी पता चला हो, फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड ने बताया हो या फिर आपको सोशल मीडिया से पता चला हो या फिर मतलब कहीं आपको मार्केटिंग के थ्रू उसको पता चला हो, ठीक है, दैट इज सेपरेट थिंग। जैसे भी आपको पता चला हो, आपके पास एक प्रॉप फर्म आपको मिलता है, एक प्रॉप फर्म, ठीक है, लेट इट बी जैसे भी, ठीक है। तो दो चीजें होंगी उस वक्त। पहला कि आपने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, आपने देखा कि यार वो उन्होंने बहुत सारा डिस्प्ले मार्केटिंग किया हुआ है कि ये ऐसा ऐसा हमने पेमेंट पे आउट निकाला है, ठीक है। आप गए, उसका एक अकाउंट खरीदा एंड यू स्टार्टेड ट्रेडिंग। एंड में क्या होता है कि आपको कुछ पे आउट नहीं मिलता है। पहला तो ये। दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास अगर कोई प्रॉप फर्म आ रहा है, आप क्या करो, उसको डीपली सर्च करो, ठीक है, पूरा रिसर्च करो उस पर। अगर आपको कोई चीज़ भी उसमें आपको लग रहा है यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो उनके सपोर्ट से बात करो, ठीक है। अगर सपोर्ट आपको तुरंत रिप्लाई दे रहे हैं या आपके क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रियल है, करेक्ट। अगर कोई अच्छा प्रॉप फर्म नहीं है तो दे विल टेक सम टाइम, वो एक दो दिन लगा देते हैं आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में, आपको समझाने में। बट अगर इंस्टेंट आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है उनके सपोर्ट पे, तो दैट मीन्स यार वो प्रॉप फर्म अच्छा है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, करेक्ट। सेकेंड थिंग, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको पूरा रिसर्च करना, आपको डीपली जानना है कि वो क्या है। जो भी नहीं समझ में आता है, द सेम उनके सपोर्ट पे कांटेक्ट करो, उनसे पूछो क्या है, वो सब कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मैंने फंडेड नेक्स्ट क्यों चुना, क्योंकि यार इसमें जो ट्रेडिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा एक भी इसका रूल नहीं है जो आपको लगेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर हम लोग ऐसे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, करेक्ट। एंड इसका प्रॉफिट स्प्लिट भी है ना, वो बहुत जेन्युइन है। अब जेन्युइन क्या कि कुछ क्या करते हैं, 40% देते हैं, कोई 60% देते हैं, कोई तो 90% गारंटी करके वो आपको नहीं देते। कुछ ऐसा तो मैंने प्रॉप फर्म को देखा है, यूट्यूब पे ढेर सारा ऐसा वीडियोस है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा ये निकाला, मतलब प्रॉफिट किया, सब कुछ पास कर लिया, ठीक है। जब पे आउट का सिचुएशन आया तो वो कह रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट ब्रीच हो गया, आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कोई रूल वॉयलेट कर दिया था। अब यार देखो, यहाँ पे जब भी रूल वॉयलेट होता है तो इंस्टेंट उस वक्त ट्रेडर को बताना चाहिए कि यहाँ पे आपने गलती की है, तो आपका यहाँ से ट्रेडिंग स्टॉप हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये अकाउंट आपका ब्रीच हो गया। बट वो क्या करते हैं, वो आपका पूरा समय खाते हैं, आपको पूरा ट्रेड करने देंगे, आप उनका प्रॉफिट टारगेट तक मीट करो, फिर जब पे आउट का आएगा या फिर आपको अकाउंट देने की बारी आएगी तो आपको एक ईमेल आएगा दैट यू ब्रीच द अकाउंट, ठीक है, जो भी है। सो फंडेड नेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका कुछ ये होगा, मतलब आप किसी भी रूल को वॉयलेट करोगे, वो इंस्टेंट आपको बता देंगे कि ड्यू टू दिस आपके अकाउंट को ब्रीच किया जा रहा है, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट को रोका जा रहा है। ब्रीच नहीं, ब्रीच तो हम लोग करेंगे ना गलती करके, करेक्ट। सो ये है। सेकेंड, इनका रूल्स बहुत बढ़िया। आप इनका सारा रूल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कोई एक अलग वीडियो में, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो मैंने फंडेड नेक्स्ट का इनका एक अकाउंट आया था, नाम था स्टेलर इंस्टेंट। इनका 3 अकाउंट था, पहला $5,000, दूसरा $10,000 एंड थर्ड $20,000। पर इनका 20,000 और 10,000 थोड़ा सा हैवी था, मतलब पॉकेट साइज में मेरे नहीं आ रहा था। सेकेंड थिंग, मैंने चूज किया, पहले स्मॉल साइज से जाते हैं एंड पहले देखते हैं कि ये पे आउट देता है या नहीं देता है। अगर तो ये पे आउट दे रहा है देन मस्त है यार, क्योंकि ये जिस टाइप का फंडेड नेक्स्ट, जिस टाइप का सर्विस आपको दे रहा है, जो आपको प्लेटफॉर्म ये दे रहा है ट्रेड करने के लिए, दैट इज अमेजिंग, करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा दूसरा और कोई है। आई मे बी रॉन्ग, बट
जब जितना मैंने ट्रेड किया, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया, मेरे को वही लगता है यार, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड इस वीडियो में बात करते हैं कि मैंने स्टेलर इंस्टेंट अकाउंट जो $5K का था उसको मैंने कैसे पास किया। अरे सॉरी, पास तो होता ही नहीं है इसमें, मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आके मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट किया, मुझे कितना पे आउट मिला है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस देखो, ये फंडेड नेक्स्ट का डैशबोर्ड है, ठीक है। एंड अगर आप डैशबोर्ड पे देखते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले देखो इस कॉलम में क्या है, अकाउंट्स है, ट्रांजेक्शंस आपके जितने भी है ट्रांजेक्शंस होंगे वो है, पे आउट्स है। फिर नेक्स्ट में रेफर एंड अर्न, आप किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो। अगर आपको फंडेड नेक्स्ट कुछ ऑफर देता है या फिर कोई भी ऑफर निकालता है तो वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। कोई भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, फंडेड नेक्स्ट में हर मंथली एक कॉम्पिटिशन होता है, वो एक कॉम्पिटिशन अपना निकालता है, तो वो कॉम्पिटिशन्स का सेक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। सर्टिफिकेट्स यहाँ पर है, जो भी आप पे आउट निकालोगे या फिर आपका कोई अकाउंट क्लियर होगा तो उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ मिलेगा, ठीक है। अभी इंफिनिटी पॉइंट क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। इसको हटाओ, फिर क्या या रिसोर्सेस है, ठीक है। रिसोर्सेस में क्या हेल्प है, फाइल, कैलकुलेटर्स या कैलेंडर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। ट्रेडिंग रूल्स, आपका जितना भी रूल्स है जो भी आपको समझना है वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे, ये टिकट जो भी आपको क्वेश्चंस हुए होंगे, जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो क्वेश्चंस किया है ये सारा ये एक टिकट रेज हुआ तो वो आपको सारा इस सेक्शन में आपको पता चलेगा, यहाँ पे टिकट्स वाले में, ठीक है। जब आप बीच में आओ तो मिडिल में आओ तो आपको देखो क्या मिल रहा है, ये एक्टिव मिल रहा है, इनएक्टिव मिल रहा है एंड ये ब्रीज्ड मिल रहा है, ये फ्यूचर का है। अब देखो फ्यूचर और सीएफडी अलग होता है। फंडेड नेक्स्ट ने दो चीज लाया, सीएफडी लाया। अब सीएफडी का फॉर्म मुझे को नहीं पता, फ्यूचर्स में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मैंने उस पर अरेंज नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब एक्टिव में देखो आपको दो दिखा होगा, जनरल अकाउंट में आपको दो दिख रहे हैं, स्टेलर इंस्टेंट 5K एंड स्टेलर 2 स्टेप चैलेंज फेज 1, ठीक है। ये 25K का अकाउंट है। अब इसमें क्या है, देखो मुझे 25K मिला था एंड अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है 471। तो इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे, जब ये क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कब शुरू किया था, कब खत्म हुआ और क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स है इसके अंदर में, ठीक है। आज जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ स्टेलर इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो चलो स्टेलर इंस्टेंट के डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, इनिशियल बैलेंस 5000 लिखा हुआ है, यहाँ आपको प्लान टाइप लिखा हुआ है एंड ये स्वैप है, ठीक है। अब स्वैप का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज होल्ड कर रहे हो ओवरनाइट तो फिर यहाँ पे एक स्वैप चार्जेस लगता है, ठीक है। तो ये स्वैप है, अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करना तो जब आप खरीदोगे वहां पे आपको इसका एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, तब वो होगा स्वैप फ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे लॉग इन क्रेडेंशियल वगैरह सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकिल्स लिखा होता है, स्टार्ट डेट कब हुआ है एंड एंड डेट क्या है एक साइकिल का 14 डेज होता है। जब भी आप अकाउंट स्टार्ट करोगे तभी से 14 डेज वो काउंट करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैक्स है, बैलेंस इतना है, ये देखो 5010 जो लिखा हुआ वो दूसरा चीज है, मैं आपको आऊंगा बताऊंगा वो क्या चीज है। अभी ये 5010 क्यों है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या दिखा रहा है, 0.2% अभी अप है, 9.85 का है। ट्रेडिंग डेज कितना हुआ है 2, ठीक है। क्यों ये दिखा रहा है ट्रेडिंग डेज 2, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है ट्रेडिंग का, वो है 14 जुलाई। आज क्या है 16 जुलाई डेट है, तो 2 दिन हो गए ना, ठीक है, हो गए। अब ये स्टेलर इंस्टेंट पे पहले आता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ ये स्टेलर इंस्टेंट है क्या। इसके ना वेबसाइट पे पहले आता है, यार मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। इसका वेबसाइट ऐसा है, अभी इसका कुछ ट्रायो ऑफर चल रहा है इंस्टेंट पे, जबकि नहीं लग रहा है वो, ठीक है। स्टार्ट चैलेंज पे आओगे, थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पर कंपेयर करके दिखाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये देखो स्टेलर 2 स्टेप है, इसमें सारा इनका अकाउंट साइज है, 1 स्टेप है, इनका अकाउंट साइज है, स्टेलर डाइट है तीसरा, एंड जो नया ये आया है स्टेलर इंस्टेंट जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। क्या पहला है $5000, $10,000 एंड थर्ड है $20,000, ठीक है। अब ये देखो $5,000 का जो आपको कितना पैसा लगेगा खरीदने में वो है 195, 10,000 लगेगा 399, 20,000 लगेगा 780। इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि ये नया है, आपको पहले छोटा सा स्टार्ट करना है एंड फीस देखो इनका थोड़ा ज़्यादा है। अगर इंडियन मनी में बात करें तो अगर मान लो इसको $200 तो इसको लमसम आपको 16,000 के आसपास में ये अकाउंट पड़ेगा $5,000 खरीदने के लिए, ठीक है। और इनमें रूल्स देखो कितना मिनिमल है और कितना बढ़िया। मैक्सिमम लॉस 6%, मतलब $5,000 पे आपको अगर $300 से प्लस आप करोगे तो फिर आपका अकाउंट ब्रीज। कोई डेली लॉस नहीं है,
मैक्स लॉस लिमिट टाइप या ट्रेलिंग। अब देखो ट्रेलिंग क्या होता है। ट्रेलिंग का ये मतलब है कि आप अगर प्रॉफिट करते जाओगे तो वो एसएल भी बढ़ता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहला दिन 100 किया, दूसरा दिन 200 किया, वो ऐड होके 5300 हुआ तो फिर उस अकाउंट से 6% होना चाहिए, तो मतलब 5000 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब स्टॉप लॉस करो, मतलब मैक्स लॉस लिमिट है वो नहीं है। आपका मैक्स लॉस लिमिट कहाँ पे है? आपका एग्जैक्टली वही है, 5700 पे ही है, सॉरी 4700 पे ही है। तो वो बता रहा है ट्रेलिंग है, वो ऊपर बढ़ता जाएगा, आपका लॉस देते जाएगा। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे आपका लॉसेस भी बढ़ता चला जाएगा, कि मैक्स लॉस साइज है। ठीक है, अब देखो न्यूज ट्रेडिंग में इसमें अलाउड किया गया, वीकली होल्डिंग भी इसने इन्होंने अलाउड कर दिया है। हाँ माइंड यू यहाँ पे आपको स्वैप लगेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 80%। अब 80% का क्या, ये 3 चीज में डिवाइडेड है, अभी बताता हूँ। ऑन डिमांड पे आउट, ये भी बताऊंगा, 2 चीज आपको बताना। कंसिस्टेंसी का कोई रूल नहीं है, रिफंडेबल फीस इसमें नहीं। ठीक है, अब इसमें रिफंड नहीं होता है। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि आपको इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी दिखाने का जरूरत नहीं। अगर आपको इसमें कोई आपका प्रॉफ फॉर्म में क्या होता है, वो मैंडेटरी कर देते हैं 40% कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं, आप प्रॉफिट करो निकालो। अब देखो जो मैं आपको समझा रहा था वो क्या, ऑन डिमांड पे आउट। अब ये ऑन डिमांड पे आउट क्या है कि इन्होंने एक रूल रखा है, बहुत ही प्यारा रूल है। वो क्या है कि अगर आप एक साइकिल में, मतलब 14 डेज के साइकिल में आप 5% बना लेते हो अपने इनिशियल अकाउंट का, मतलब 5000 का 5% कितना हो गया, $250। अगर आप $250 बना ले रहे हो अपनी ट्रेडिंग साइकिल में किसी भी दिन में, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दिन ट्रेड किया, करेक्ट, और आपने $250 बना लिया, तो अब ये क्या कहते हैं कि आपको अब पूरे साइकिल का वेट करने का जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, जिस दिन भी आपने $250 बनाया उस दिन आप पे आउट निकालो, 24 विद इन 24 आवर्स में आपको ये आपका जो भी प्रॉफिट स्प्लिट होगा वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब इनका एक और बढ़िया चीज क्या है, ये गारंटी देते हैं कि 24 आवर्स में आपको ये आपका पे आउट देंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा $1000। करेक्ट, बहुत बढ़िया है ना। अब देखो जो दूसरा चीज मैंने आपको समझाना था, प्रॉफिट स्प्लिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 80% क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है, आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रॉफिट स्प्लिट मिलेंगे। पहला है 60% जो आता है टायर 1 में, दूसरा है 70% जो आता है टायर 2 में, तीसरा है 80% जो आता है टायर 3 में। अब ये टायर कैसे इन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, स्प्लिट क्या कैसे डिसाइड किया, ये यार देखो मैं आपको अकाउंट पे लेके आता हूँ। देखो मेरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू आर इन टायर 1। अब देखो ये टायर 1 से टायर 2 कैसे जाता है। इनका कहना है कि अगर आप किसी भी साइकिल में 10% ऑफ द इनिशियल बैलेंस, मतलब जो आपका बैलेंस है ये 5000 जो है, कभी भी आप एक साइकिल में 10% कर लेते हो तो आप चले जाओगे, आपका टायर अपग्रेड हो जाएगा फ्री में। अब टायर जब अपग्रेड होता है तो यार ये लोग ना आपको बहुत सारे चीज देते हैं। जैसे पहला चीज आपको मिलेगा, ये 60% जो प्रॉफिट शेयर है वो हो जाएगा 70%। करेक्ट, जो अभी आपको टायर 1 में 60% मिल रहा है, जैसे ही आप 10% बनाओगे तो एक ट्रेड साइकिल में वो अपग्रेड कर देंगे टायर 2 में, एंड जो भी आप टायर 2 का प्रॉफिट बनाओगे उसमें से आपको 70% मिलेगा। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, जैसे ही आप टायर 1 से टायर 2 में जाओगे आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपका कैपिटल अभी 5000 है, ठीक है, जैसे ही आप इसका 10% बनाओगे, मतलब 500 बनाओगे, आप टायर 2 में चले जाओगे एंड आपका जो कैपिटल होगा वो हो जाएगा 10,000। आपको जैसे ही एक टायर अपग्रेड हो गए आपको 5000 प्लस और दे देते हैं, मतलब 5 + 5 हो गया 10 के, है ना मजेदार। यार मैंने ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा, कोई भी फंडेड प्लेटफॉर्म नहीं देखा जो आपको इस तरीके के सर्विस दे रहा है, आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। टायर 1 में क्या है, जो आपका बैलेंस है वही रहेगा, 60% प्रॉफिट मिलेगा। टायर 2 में क्या हो जाएगा, आप जैसे ही 10% बनाओगे 5K का 500, वो आपको क्या करेंगे 5000 और दे देंगे। टायर 2 में चले जाओगे, अब जब भी 10,000 आपके पास इनिशियल बैलेंस होगी, अब उसमें से आपको 70% मिलेगा प्रॉफिट शेयर। ठीक है, अब सोचो टायर 3 में कैसे जाओ, सेम रूल, आपको 10% बनाना है 10,000 का। आपने जिस एक साइकिल में 1K बना लिया प्रॉफिट, आपको टायर 3 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब वहाँ पे फिर से आपको 5000 एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, मतलब आपका अकाउंट साइज हो जाएगा $15,000। अब आप ट्रेड करोगे, ये आपका अकाउंट 10 टाइम्स अपग्रेड होता जाएगा मैक्सिमम, ये कैप लगाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, और मैक्स जो आप
टायर 3 में जाओगे, आपका प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा 80%। 80% आप रखोगे, 20% वो रखेंगे, ठीक है। तो पे आउट से पहले मैं जाता हूँ इसके सेकेंड वाले ऑप्शन में, वो है ट्रेडिंग ओवरव्यू। मैंने जब ट्रेडिंग ओवरव्यू पे क्लिक किया तो ये देखो आपको इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे क्या इक्विटी दिखाता है इतना, बैलेंस इतना, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, एवरेज विनिंग दिखाता है, एवरेज लूजिंग दिखाता है, ट्रेड्स आपने कितना लिया वो दिखाएगा, फिर लॉट्स आपने कितना टोटल लिया वो दिखाएगा, आपका आरआर दिखाएगा, नेक्स्ट टू रिवॉर्ड क्या है, विन रेट दिखाएगा, लॉस रेट दिखाएगा, प्रॉफिट फैक्टर दिखाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे नीचे मैं आपको एक शीट बनाता चाहूँ तो आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि ये एक एज अ जर्नल की मैंने किस दिन कैसे कैसे ट्रेड किया, ठीक है। अब देखो ये जो आपको अभी दिख रहा है 5010 एंड ये लॉस रेट, विन रेट, ये इस साइकिल का है, मतलब 2 दिनों में जो हुआ है वो है, ठीक है। अब मैं इस एनालिटिक्स पर क्लिक करता हूँ, ये मेन सारा खेल। तो देखो मैंने 25 तारीख से अपना अकाउंट शुरू किया था, यहाँ देखो है ना, 25 तारीख से मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया, 5000 बैलेंस था। फिर ये इसमें पहला दिन मेरे को लॉस हुआ, फिर मैंने प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, मेरा $28 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे शायद सैटरडे संडे था, ठीक है, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा। फिर यहाँ मंडे स्टार्ट हुआ, मेरा 71 हुआ प्रॉफिट, फिर 72, फिर यहाँ पे 72 ही रह गया। फिर वो बढ़ के 100 हुआ, फिर 100 मतलब 111, फिर सैटरडे संडे आ गया होगा आई गेस। फिर यहाँ पे मंडे 131, फिर यहाँ पे थोड़ा लॉस ऑफ 128 गिरा, फिर यहाँ पे 128, फिर ये 137, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जो मैंने प्रॉफिट किया था एक साइकिल में दैट इज़ $137। 5000 का जो मेरे को अकाउंट साइज मिला था उसमें मैंने प्रॉफिट बनाया $137। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 12 जुलाई को कहाँ आ गया अकाउंट 5000 से। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने 11 तारीख को पे आउट निकाला, कितने का 137 का। अगर आप 60% करोगे तो वो कितना होता है 82 रुपीज़, मतलब $82, ठीक है, रुपीज़ तो नहीं बोलूँगा, डॉलर बोलूँगा। 137 का जब आप 60% निकालोगे वो हो जाता है $82। तो यहाँ पे मैंने ग्रोथ दिखाया अकाउंट का। उसके बाद देखो 12 तारीख को यहाँ पे अकाउंट आ गया 5000, ठीक। फिर यहाँ पे कितना हुआ, सैटरडे संडे होगा। फिर जो अभी मैंने ट्रेड किया है वो है 5010। आज वेंसडे, आज मैंने ट्रेड नहीं किया, तो ये देखो यहाँ दिखा रहा है 5010 पे अकाउंट अभी है, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ आपको दिखाता है कि किस सिंबल पे आपने ट्रेड किया, मतलब किस पे ज़्यादा ट्रेड करते हो। मैं सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है यार, ये इनका एक मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे इनको एक सेक्शन बना के देना चाहिए था हर साइकिल का। अब चूंकि ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है तो इसलिए ये पुराना साइकिल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मेरा जो उसमें विन रेट था वो 75% था, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है वो, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस कहानी बता रहा हूँ। एनालिटिक्स पे आपने ये देख लिया तो ये आपको दिख गया कि मैंने कैसे कैसे किस दिन में जा करके कैसे प्रॉफिट बनाया था। अब आपको दिखाता हूँ कि इसका पे आउट मेरे को, जो मैं आपको मेन जो आप इसको देखने के लिए आए हो पे आउट मिला या नहीं मिला, तो मैं इस पे आउट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखो कितना डॉलर मिला, $82। यहाँ क्यों लिखा हुआ 82, क्योंकि 137 का आप 60% करोगे तो वो आपको 82 ही होगा, ठीक है। आप करके अपनी कैलकुलेटर पे देख सकते हो, इसका प्रूफ ये देखो। तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सब कुछ, स्टेटस आपको दिखा रहा है। रिक्वेस्ट सबमिटेड कब किया था मैंने, 13 जुलाई को किया था। ये रिव्यू में जाता है, फिर पेमेंट मेथड देखता है, फिर ये डिस्बर्स कब किया, 14 को 4 बज के सुबह में, मतलब ये देखो 24 घंटे से पहले। आप यहाँ देख लो 12 घंटा में इन्होंने पेमेंट मेरे को डिस्पर्स किया। अब ये पेमेंट कैसे आता है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, ये एक सेपरेट टॉपिक है एंड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो वो मेरे को बताना, मैं उस पर एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जो कि बहुत सटीक, जो मैंने अपनाया है, जो प्रोसेस मैंने अपनाया है, कैसे पैसे निकालने डॉलर से इंडियन करेंसी में, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है वो मैं आपको बताऊँ। तो मैं ये आप प्रूफ देख लो, कब 13 को मैंने निकाला विड्रॉल आईडी कितने का, $82 का, और मेरे अकाउंट में वो पैसा आ भी गया। तो गाइज मेरे को क्या लगता है ना, आप अगर पूरे यूट्यूब पे जाओगे उसमें लिखो कि फंडेड नेक्स्ट से आपको इंडिया में किसने पे आउट निकाल के यूट्यूब पे वीडियो बना के दिया, कोई भी नहीं, एक वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने स्टेलर इंस्टेंट का, फंडेड नेक्स्ट का स्टेलर इंस्टेंट का पे आउट आपको दिखाया हो। आई एम द फर्स्ट वन जो आपको दिखा रहा हूँ कि इससे पे आउट आता है एंड मैंने निकाला भी,
ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जो ये स्टेलर इंस्टेंट अकाउंट लेके आए हुए ना, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिनको एक साइकिल में नहीं फंसना है कि यार मेरे को एक चैलेंज कंप्लीट करना है, फिर मेरे को मिलेगा, फिर मैं पे आउट निकालूंगा। वो जो 1-2 महीने का वो साइकिल होता है ना चैलेंज पास करने के लिए, वो बहुत गंदा होता है। तो वो सारे सिचुएशन में अगर आपको नहीं जाना है कि मुझे चैलेंज फेज नहीं क्लियर करना है, या फिर मुझे डायरेक्ट आना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, मुझे एक अकाउंट दे, मैंने उसको फ़ी पे किया है, मुझे एक अकाउंट मिला, मैंने उस पर प्रॉफिट किया एंड मुझे प्रॉफिट शेयर मिल जाए। हालांकि 60 अब देखो 60% है, क्यों ये कितना अच्छा, ये यार देखो ये बनाया गया है इस चीज़ को। पहले 60% पे फिर 70 फिर 80, बहुत अच्छा है, कम नहीं है यार। टायर 1 में आपको 60% इज वेरी गुड। आप मेहनत करो, टायर 2 में जाओ 70% लो, टायर 3 में जाओ 80% लो। अब ऐसा नहीं कि 5,000 में ही आपको टायर 3 जा रहा है, ये आपको अकाउंट साइज भी डबल करके दे रहा है। अब जो यहाँ पे इंस्टेंट में अगर आप आते हो तो देखो 3 है। अब कोई क्यों यार 10,000 खरीदे? मैं तो बोलता हूँ सबको 5,000 खरीदो, $200 लगाओ, 195 लगाओ, ठीक है। ये 400 मत लगाओ, 195 200 लगाओ। आप टायर 1 से टायर 2 में जाओ, मेहनत करके आप ट्रेड करो, ठीक है। टायर 2 में जाओगे आपको 10,000 मिल जाएगा, आपका 60% भी मिल गया आपको प्रॉफिट। एंड आप टायर 2 में भी चलेगा, टायर 2 में गए तो आपको 10,000 मिलेगा, टायर 3 में जाओगे तो 15,000 मिलेगा, फिर ऊपर बढ़ोगे तो आपको 5,000 ऐड होगा, 20,000 30,000, वो मैक्स जाएगा 50,000 तक। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देखिए अच्छा लगा होगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल reply that. So thank you so much guys for watching this video.